आपके पास क्या है या आप क्या हैं? आप कहाँ हैं या आप क्या कर रहे हैं? आप इन बातों से खुश या मायूस नहीं होते, बल्कि आप किस बारे में सोच रहे हैं उससे होते हैं। अमेरिका की एक बड़ी रबर कंपनी के चेयरमैन का मानना था कि जब तक सामने वाले को किसी काम में संतोष नहीं मिलता, तब तक वो उस काम में कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाता। वो कारोबारी यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि सिर्फ मेहनत ही कामयाबी की चाबी है। मेहनत में ही सारे जादुई तालों की चाबी छिपी है। उनका कहना था कि वे ऐसे बीसियों सफल लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सिर्फ इसलिए कामयाबी प्राप्त की क्योंकि उन्हें इसमें संतोष मिलता था। बाद में जब उन्हें अपने काम से संतोष होना बंद हो गया, तो उनका धंधा भी मंदा पड़ गया और फिर वे नाकामयाब होने लगे। मैं हजारों कारोबारियों से यह अनुरोध कर चुका हूँ कि वे कुछ दिनों तक हर घंटे किसी और को भी देखकर मुस्कुराएं। इसका क्या असर होता है, आइए अब ये भी देख लेते हैं। यह न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर विलियम बी स्टीनहोर्ड का पत्र है। उनकी मिसाल हम कई बार दे चुके हैं। श्रीमान स्टीनहोर्ड बताते हैं, हमारी शादी हुए 18 साल हो चुके थे। मैं अपनी पत्नी से केवल मतलब की बात करता था, उससे अधिक कुछ भी नहीं। उसको देखकर मुस्कुराने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। बस सुबह तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता था। मैं बहुत कम बोलता था और यकीनन मैं दुनिया का सबसे बोझिल आदमी था। बाद में जब किसी ने मुझे मुस्कुराने की सलाह दी तथा उसके सक्रिय नतीजों से भी अवगत कराया, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक सप्ताह तक खूब हंसकर देखूंगा। अगली सुबह जब मैं कंघी कर रहा था, तो मैंने आईने में देखते हुए खुद से कहा, बिल, आज तुम अपने चेहरे से यह निराशा की घटा हटाने वाले हो। आज तुम्हें मुस्कुराना है और अच्छा होगा कि यह काम तुम आज और अभी से आरंभ कर दो। फिर तो नाश्ते की टेबल पर भी मैं मुस्कुराते हुए आया और अपनी पत्नी को प्यार भरी नजरों से देखा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे भीतर का ये परिवर्तन देखकर वह चकित हो जाएगी। अरे नहीं, वो तो बावली सी हो गई, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने उसे बताया कि अब मैं सदैव ऐसे ही मुस्कुराता रहूंगा और मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। मेरे बदले हुए बर्ताव से 2 महीनों के भीतर ही हमारे घर का बोझिल माहौल खुशनुमा हो गया। हमने इतनी खुशियां प्राप्त कर ली जितनी पूरे साल नहीं कर पाए थे। अब तो मैं दफ्तर जाते समय अपनी इमारत के लिफ्टमैन को भी मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मुस्कुराकर दरबान के अभिवादन का जवाब देता हूँ। बैंक में जाने पर कैशियर की ओर मुस्कुराकर देखता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में जाने पर वहाँ भी सब लोगों को मुस्कुराकर देखता हूँ। उन्होंने मुझे सदैव गंभीर देखा था। मुझे ज्ञात हो गया है कि मुस्कान का बदला मुस्कान ही होती है, क्योंकि अब मुझे देखकर सभी मुस्कुराते हैं। जो कोई भी मेरे पास शिकायत या समस्या लेकर आता है, मैं उसकी बात खुले दिल से मुस्कुराते हुए सुनता हूँ और इससे मुश्किल का हल निकालना बहुत सरल हो जाता है। मुस्कान के कारण से ही अब मैं अधिक पैसा कमाने लगा हूँ। जिस दफ्तर में मैं काम करता हूँ, वही एक दूसरे ब्रोकर का भी दफ्तर है। वहाँ काम करने वाला एक बाबू बहुत भला आदमी है और मुस्कान के नतीजों से मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैंने अपना सारा तत्व ज्ञान उसे दे दिया। उस क्लर्क ने ही मुझे बताया कि पहले वो मुझे बहुत अहंकारी तथा बोझिल आदमी समझता था, लेकिन मेरे बारे में उसके वे विचार अब बदल चुके थे। वो कहता है कि हंसते हुए मैं बहुत खुशदिल और नौजवान लगता हूँ। अब मैंने लोगों की आलोचना करना भी छोड़ दिया है। अब तो मैं तारीफ और प्रशंसा करने में विश्वास रखता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ऐसे नहीं बोलता। अब तो अपने सामने वाले का दृष्टिकोण पर रखता हूँ। इन सब सकारात्मक विचारधाराओं ने मेरे भीतर बड़ा परिवर्तन ला दिया है। मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ और पहले से बहुत अधिक खुश तथा अमीर हो गया हूँ। अब मेरे पास सच्चे दोस्त हैं, सच्ची खुशियाँ हैं और यही तो सबसे बड़ी दौलत। क्या आपको मुस्कुराना या हंसना कठिन काम लगता है? तो फिर इस समस्या से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। सर्वप्रथम, स्वयं को हंसने के लिए विवश कर दें। जब भी आप घर में अकेले हो तो सीटी बजाते हुए गीत गुनगुनाएं, नाचे, झूमे, कुछ इस तरह बर्ताव करें जैसे आप बहुत खुश हैं, और फिर कुछ समय पश्चात आपको अपने आप ही इन बातों में आनंद आने लगेगा। महान दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने इस बात को कुछ इस तरह स्पष्ट किया था। हमारी धारणा है
कि हमारे अच्छे बुरे काम हमारे मनोभावों का अनुसरण करते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि कार्य और मनोभाव साथ साथ चलते हैं, और किसी भी काम पर नियंत्रण करके हम अपने मनोभाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि कार्यों पर नियंत्रण करना सरल है, जबकि मनोभावों को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है। तो बात एकदम साफ है कि प्रसन्न रहने के लिए हमें इस तरह बोलना तथा बर्ताव करना चाहिए जैसे हम बहुत खुश हों। न्यूयॉर्क शहर की एक दावत में कुछ मेहमान आए हुए थे। उन्हीं मेहमानों में एक ऐसी अमीर महिला भी आई थी जिसे कुछ ही दिनों पहले बहुत सा पैसा उत्तराधिकार में मिला था। वो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी या फिर लोगों पर अपने पैसे की छाप छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने मोतियों, हीरे, जवाहरात में खुद को पूरी तरह से लाद रखा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव पहले जैसे ही थे। चेहरे पर लालच, स्वार्थ, अहंकार के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। वो इस बात को शायद भूल गई थी या फिर याद ही नहीं रखना चाहती थी कि किसी के भी चेहरे के भाव उसके परिधानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चार्ल्स श्वाब ने तो अपनी मुस्कान की कीमत $10 लाख बताई थी, लेकिन संभवतः वो अपनी हंसी का दाम कुछ कम ही लगा रहा था, क्योंकि उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका चुंबकीय आकर्षण तथा लोगों का दिल जीतने की उसकी निपुणता ही तो उसकी असाधारण कामयाबी के रहस्य थे, और उसकी मनमोहक और सच्ची मुस्कुराहट ही उसके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक तत्व थी। अच्छा कार्य शब्दों से ज्यादा प्रभावकारी होता है। आपकी मुस्कान आपसे कहती है, मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे मिलकर मैं बहुत खुश होती हूँ। यही रिश्ता तो कुत्ते और हमारे बीच होता है। हमारा कुत्ता हमें देखते ही खुशी से उछलने लगता है, झूमने लगता है, मानो अपना सारा प्यार हम पर न्यौछावर कर देगा, और इसीलिए तो हम भी अपने कुत्ते को देखकर इतने खुश हो जाते हैं। यही बात बच्चे की मुस्कान के बारे में सही साबित होती है। आपने ऐसे बीसियों उदास चेहरों को जरूर देखा होगा जो किसी डॉक्टर के क्लिनिक में मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं। पशुओं के डॉक्टर स्टीफन के स्प्राउल ने एक बार मुझे बताया कि एक बार बहुत सारे लोग एक साथ अपने पशुओं को टीका लगवाने के लिए उनके हॉस्पिटल में आए थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं था। वे सब तो बस यही सोचकर बना रहे थे कि क्लिनिक में समय बर्बाद करने के बदले वे कौन कौन से आवश्यक काम निपटा सकते थे। हमारी कक्षा में उन्होंने इस बात का उद्घाटन किया। 7-8 मरीज प्रतीक्षा कक्ष में बैठे हुए थे। तभी एक महिला अपने 9 महीने के बच्चे तथा एक पालतू बिल्ली के साथ भीतर आई। संयोगवश वो महिला एक ऐसे आदमी के साथ बैठ गई जो देरी के कारण बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद वो बालक उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। वैसे भी बच्चे अक्सर ऐसा तो करते ही हैं, और वह आदमी महिला के साथ उसके बेटे के बारे में बात करने लगा। फिर वह अपने नाती पोतों के बारे में बताने लगा, और धीरे धीरे सब लोग उस बातचीत में सम्मिलित हो गए। फिर तो जैसे बोझिल व तनाव से भरा माहौल हल्के सुखद अनुभव में तब्दील हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि झूठी मुस्कान से कोई फायदा नहीं होने वाला। हम नकली चीज को देखते ही समझ जाते हैं, इसलिए उसे जरा भी पसंद नहीं करते। असली मुस्कान सबका मन जीतने की शक्ति रखती है। मन को छूने वाली मुस्कुराहट एक ऐसी सच्ची मुस्कान जो मन से आती है, मन तक पहुंचती है, इसीलिए यह अमूल्य होती है। मनोविज्ञान के प्रोफेसर जेम्स बी मैकॉनल मिशिगन विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। उन्होंने मुस्कान के बारे में अपनी भावनाएं इस तरह अभिव्यक्त की है। मुस्कान बिखेरने वाले लोग ठीक तरह से सिखा व बेच पाते हैं, और अपने बच्चों का लालन पालन भी ठीक तरह से कर पाते हैं। मुस्कान में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए तो यदि हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें सामने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि प्रताड़ित। न्यूयॉर्क के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के रोजगार व्यवस्थापक ने मुझे बताया कि वे एक ऐसे आदमी को नौकरी पर रखना पसंद करेंगे जिसके चेहरे पर सदैव मनमोहक मुस्कान फैली रहती हो, भले ही वो कम पढ़ा लिखा हो। ऐसे आदमी को वे कभी भी नौकरी पर नहीं रखना चाहेंगे जो सदैव उदास, खिन्न या गंभीरता की मूरत बना रहता हो, भले ही वो फिलॉसफी में डॉक्टरेट क्यों ना हो। मुस्कान का असर बहुत शक्तिशाली तथा चिरस्थायी होता है, चाहे वो असर किसी को भी दिखे या न दिखे। अमेरिकी टेलीफोन कंपनियां फोन पावर नामक एक कार्यक्रम करती है। इसमें कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि अपना सामान बेचने में वे टेलीफोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में वे आपको ये सलाह देते हैं कि आप फोन पर बातें करते समय सदा मुस्कुराते रहिए। आपके चेहरे की मुस्कान आपकी आवाज में भी सुनाई देती है।
ओहियो में सिंसिनाटी की एक कंपनी में कंप्यूटर विभाग के व्यवस्थापक रॉबर्ट ट्रायर ने हमें बताया कि उन्होंने कठिनाई से भरे जाने वाले पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढने में किस तरह कामयाबी पाई थी। 4. मुझे अपने विभाग में एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञ हो। आखिर में मैंने एक ऐसे आदर्श नौजवान को ढूंढ ही लिया जो पर्ड्यू विश्वविद्यालय से स्नातक पूरी करने ही वाला था। फिर मुझे ज्ञात हुआ कि उसे कई और नामी कंपनियों के प्रस्ताव मिल चुके थे। हमारी कंपनी में काम शुरू करने के बाद मैंने उससे पूछा, नौकरी के लिए तुमने हमारी कंपनी को ही क्यों चुना? पल भर रुकने के बाद वो बोला, इसका कारण ये है कि दूसरी कंपनियों के व्यवस्थापक फोन पर किसी उदासीन कारोबारी की तरह बात करते थे, मानो जैसे कारोबार की बात कर रहे हो। वहीं आपकी आवाज में एक अपना, जैसे मुझसे बात करके आपको बहुत खुशी हो रही थी। आप सचमुच में चाहते थे कि मैं आपकी कंपनी में नौकरी करूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मुस्कान कितने काम की चीज है। संसार भर में सबको खुशी की खोज है, लेकिन इसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने विचारों को नियंत्रण में रखकर खुशी पाना। खुशी किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वो तो हमें खुद अपने भीतर ही ढूंढनी पड़ेगी। दुख सुख का संबंध आपकी सोच से है, इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर दो व्यक्ति एक ही दफ्तर में काम करते हैं, मेहनताना भी बराबर पाते हैं, लेकिन उनमें से एक अधिक सुखी होगा और एक अधिक दुखी। कारण उनका परिस्थितियों को देखने का भिन्न नजरिया। गर्म प्रदेशों में चिलचिलाती धूप में खेत में काम कर रहा निर्धन किसान भी उतना ही सुखी हो सकता है जितना कि न्यूयॉर्क, शिकागो या लॉस एंजल्स के दफ्तर में काम करने वाले बड़े लोग, बशर्ते उस किसान की सोच भी सक्रिय हो। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, ये हमारा नजरिया है जो किसी भी चीज को अच्छा या खराब बना देता है, वरना कोई चीज नहीं अच्छी या खराब नहीं होती। अब्राहम लिंकन की भी धारणा थी कि अधिकतर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश वे रहना चाहते हैं, और यह कथन मेरे लिए तब सच्चाई बन गया जब एक बार मैं न्यूयॉर्क में लीग आइलैंड रेलरोड स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरे सामने ही 30-40 लंगड़े बच्चे छड़ी तथा बैसाखियों के सहारे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लेकिन मैं ये देखकर चकित रह गया कि वे सब आनंद पूर्वक मस्ती के मूड में ऊपर जा रहे थे, बिना किसी हताशा या चिंता के। इस बारे में मैंने उनके इंचार्ज से बात की तो उसने मुझे बताया, पहली बार जब किसी बच्चे को ये ज्ञात होता है कि अब वो पूरा जीवन बैसाखियों के सहारे ही चल सकेगा तो उसे बहुत आघात लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसे ही अपना भाग्य समझकर हालात से समझौता कर लेता है और फिर सामान्य जीवन जीने लग जाता है। मेरे मन ने कहा कि मैं दिल से उन्हें धन्यवाद दूं, उन्हें शीश नवाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा पाठ सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सबसे अधिक बोरियत तब होती है जब आपको दफ्तर के बंद कक्ष में अकेले काम करना पड़े तथा दूसरे कर्मचारियों से बात तक करने का मौका न मिल पाए। मेक्सिको की सीनारो मारिया गांजालेज की नौकरी भी ऐसी ही थी, इसलिए दूसरे कर्मचारियों को हंसी मजाक करते देखकर उन्हें बहुत ईर्ष्या होती थी। नौकरी के शुरुआती दिनों में मैं उनके पास से निकलती तो अपना मुंह संकोचवश दूसरी ओर कर लेती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद से पूछा, मारिया, क्या तुम चाहती हो कि दूसरी औरतें आकर तुम्हारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें तो खुद उनसे मिलकर दोस्ती की पहल करनी होगी। अगली बार वे उनकी मेज के पास तक गई तथा उनसे पूछा, हेलो, क्या हालचाल है आपके? तो इसका आरंभ भी उसी क्षण हुआ। उत्तर में सामने वाली महिला भी मुस्कुरा दी और फिर धीरे धीरे मित्रतापूर्ण माहौल बन गया। फिर तो धीरे धीरे लोगों से उनका परिचय बढ़ने लगा तथा दोस्ती भी होने लगी। अब तो उन्हें अपनी नौकरी भी आनंददायक लगने लगी। निबंधकार एवं प्रकाशक एल्बर्ट हॉवर्ड की इस बौद्धिक सलाह को ध्यान से पढ़ें तथा पढ़कर उस पर अमल भी जरूर करें। बाहर जाते समय अपनी थोड़ी भीतर की ओर खींचें, सिर के ऊपरी भाग को थोड़ा सा ऊपर की ओर तान लें, फिर अपने फेफड़ों में अधिक से अधिक हवा खींच लें। सूरज की रोशनी को पी जाएं, दोस्त का स्वागत हंसकर करें, हर बार खुले दिल से हाथ मिलाएं। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको गलत समझा जाएगा। दुश्मनों के बारे में बिल्कुल भी न सोचें। ये बात निश्चित कर ले कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर बिना किसी भटकाव के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाएं। अपने दिमाग को सदैव ही अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित करें और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको यह अनुभव होगा कि आप अपनी आशाओं की पूर्ति हेतु अवचेतन के माध्यम से आवश्यक अवसर बना रहे हैं।
ठीक उसी तरह जिस तरह मूंगे का कीड़ा लहरों से अपनी आवश्यकतानुसार जरूरी तत्व ग्रहण कर लेता है। अपने दिमाग में सदैव ही उस गंभीर, विशिष्ट, योग्य आदमी की तस्वीर रखें जो आप बनना चाहते हैं, और आपका यही विचार हर एक पल आपको उस अनमोल तस्वीर के निकट ले जाएगा जो सर्वशक्तिमान सच होता है। सही दिमागी संतुलन एवं हर लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है साहस, ईमानदारी और प्रसन्नता। सबसे जरूरी बातें ही सही मनुष्य को रचनात्मक बनाती हैं। यदि मनुष्य में इच्छा शक्ति हो तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। हमारा मन जैसा सोचता है हम वैसे ही बन जाते हैं। अब अपनी थोड़ी अंदर की ओर खींचे, अपने सिर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की ओर तान ले। हम तो परमपिता परमात्मा की अविकसित अवस्था है। चीन के सभी दार्शनिकों ने बहुत ही समझदारी की बातें कही है। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि यह संसार कैसे चलता है। उनकी लिखी इस कहावत को हमें अपने घर में चिपका लेना चाहिए कि जिस आदमी के पास मुस्कान भरा चेहरा न हो उसे दुकान खोलने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट आपकी अच्छी मनोदशा की परिचायक होती है। मुस्कान से वे सभी जीवन प्रज्वलित हो जाते हैं जिनकी दृष्टि आपके चेहरे पर पड़ती है। वह आदमी जो प्रतिदिन हर समय बोझिल, चिड़चिड़े चेहरे को देखता हो, यदि एक भी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख ले तो वह उसे घने बादलों के बीच से झांकते सूर्य की तरह प्रतीत होता है। जब कोई आदमी ग्राहकों, टीचर, बॉस या फिर अपने माता पिता के कारण दबाव या तनाव में हो, ऐसे समय में आपकी मुस्कुराहट उसे यह बात ज्ञात करा सकती है कि निराशा से समस्याओं का हल नहीं निकलता। मुस्कान कहती है कि संसार रंगीनियों से भरा पड़ा है। कुछ वर्ष पहले की बात है, न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में क्रिसमस के कारण ग्राहकों की ज्यादा भीड़ से सेल्समैन बहुत दबाव में थे। तो माहौल को हल्का बनाने के लिए इस स्टोर ने अपने विज्ञापन में पाठकों को ये दर्शन दिया, क्रिसमस के शुभ अवसर पर मुस्कान का मूल्य कोई भी इतना निर्धन नहीं हो सकता जो इसका फायदा न उठा सके, और कोई भी इतना अमीर नहीं हो सकता जो इसके बिना जीवन जी सके। ये कारोबार में सद्भावना भरती है, घर को सुख से भर देती है, और यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। यह निराश लोगों के लिए आशा की किरण, थके हुए लोगों के लिए छायादार पेड़ तथा दुखियों के लिए तो प्रकृति का अमूल्य वरदान है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा। ये भीख में भी नहीं मिलती, क्योंकि तब तक इसका कोई मोल नहीं है जब तक ये किसी दूसरे के साथ बांटी न जाए। शून्य खर्च पर बेशुमार आमद। जिन्हें यह मिलती है वे तो अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो इसे देते हैं वे भी निर्धन नहीं होते। ये पल भर में भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसकी याद स्थायी हो सकती है। क्रिसमस की भीड़ में यदि हमारे सेल्समैन कुछ अधिक थके लगे तो क्यों न आप उन्हें मुस्कान देकर उनकी कुछ थकान दूर कर दें। आलस्य संदेह और भय को जन्म देती है, जबकि सकारात्मकता आत्मविश्वास और साहस से भर देती है। अगर आप डर पर काबू पाना चाहते हैं तो घर में बैठकर इसके बारे में मत सोचें। बाहर जाएं और व्यस्त रहें। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझकर अपनी डेली लाइफ में उपयोग करेंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।